क्या आपका मनी प्लांट सूख रहा है या पत्तियां पीली पड़ रही हैं या पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है? तो आज का वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है। यदि आप अपने मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं तो किचन से ही एकमात्र चीज़ लेकर पौधे को स्वस्थ बना सकते हैं, इसे हरा भरा रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 4 से 5 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिसका यदि आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका पौधा साल भर हरा भरा रहेगा। इसमें जो सबसे पहला काम है उसमें आपको अपने मनी प्लांट के ब्रांचों को इस तरह से ऊपर उठाना है और गमले की मिट्टी को चेक करना है। उसमें यदि सूखे पत्ते लगे हुए हैं तो उन सारे पत्तों को हटा देना है, क्योंकि ये पत्ते मिट्टी को टच करते रहते हैं और फंगस पनपने का डर रहता है। तो इन सारे सूखे, बेजान और काले पड़ रहे पत्तों को समय समय पर तोड़कर हटाते रहें, जिससे मिट्टी में फंगस नहीं पनपेगा और मिट्टी में हवा लगेगी, जड़ों तक एरिएशन होगा, जड़ें स्वस्थ हो जाएंगी। जिससे जड़ें स्वस्थ हो जाएंगी तो आपका पौधा ऑटोमेटिक स्वस्थ होने लगेगा। और यदि फंगस पनप गया तो जड़ें में तक पहुंच जाएगा, जड़ें खराब हो जाएंगी और आपका पौधा सूख जाएगा। तो ये कारण भी हो सकता है आपके पौधे के सूखने का, खराब होने का। तो सबसे पहले आपको अपने पौधे की पत्तियों को चेक करते रहना और उनको कट कट करके हटाते रहना है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों फर्टिलाइज़र। आप अपने मनी प्लांट के लिए एक फर्टिलाइज़र तैयार करें। इसके लिए आप जब भी अपने किचन में चावल कुक करें तो उनको वॉश किया हुआ पानी नाली में नहीं फेंकें। जब भी चावल बनाए जाते हैं तो उनको वॉश किया जाता है, लेकिन हम लोग पानी नाली में फेंक देते हैं। उस पानी को नाली में नहीं फेंकना है, उसे स्टोर करके रखना है और अपने मनी प्लांट के पौधे में डालना है। इस चावल के पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस पानी का आप अपने सभी पत्ते वाले पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। इस पानी का आप अपने मनी प्लांट में स्प्रे भी कर सकते हैं। सर्दियों में इस पानी का प्रयोग आप सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप इसका प्रयोग 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मनी प्लांट को ज़रूरत होती है। तो इस तरह से यदि आप अपने मनी प्लांट में इन पानी को डालते हैं तो आपका मनी प्लांट साल भर हरा भरा रहेगा, ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेगा और उसकी पत्तियां चमकदार रहेंगी। इस फर्टिलाइजर के साथ साथ आप दोस्तों एक फर्टिलाइजर का और प्रयोग कर सकते हैं जो आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। आपको लेना है अपने किचन से 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती। यदि आप फ्रेश चाय पत्ती नहीं लेना चाहते हैं तो यूज की हुई चाय पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अपने किचन से 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती लें और उसे 1 गिलास पानी में भिगोकर 1 रात के लिए रख दें। 1 रात के बाद ये इस तरह से कुछ फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगी। इसको छानना है और आपको अपने पौधे में डालना है। और इस चाय पत्ती का प्रयोग करने से आपके पौधे को बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाएँगे, क्योंकि इस चाय पत्ती में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यदि आप सप्ताह में 1 बार इसका प्रयोग करते रहते हैं तो आपके मनी प्लांट के पत्ते हरे-भरे रहेंगे, लश ग्रीन रहेंगे और चमकदार रहेंगे। मनी प्लांट एक पत्तेदार पौधा है और पत्ते वाले पौधों को आप नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा नीड होती है, इसलिए आप इसको ऐसी फर्टिलाइज़र दें जिसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में हो। इसके साथ-साथ आप अपने पौधे के लिए एक फर्टिलाइज़र और तैयार कर सकते हैं, जो भी आपको किचन के वेस्ट से बनानी है। इसके लिए आपको लेना है प्याज के छिलके और उनको 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी प्याज के छिलके भिगोकर रख देना है। 1 रात के बाद इन छिलकों को निकालना है और इन्हें छान लेना है। ये देखते हैं कि इनके पानी का कलर चेंज हो गया और इसे छान लीजिए और इस छने हुए सॉल्यूशन में आप नॉर्मल टैप वाटर और ऐड कर दीजिए और डाल दीजिए आप अपने प्लांट की सॉइल में। इन प्याज के छिलकों में भी नाइट्रोजन और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे पौधे की पत्तियां लश ग्रीन हो जाती हैं और उनका आकार भी बड़ा हो जाता है। इस पानी का प्रयोग आप अपने पौधे की सॉइल में कर सकते हैं और इस पानी का आप अपने पौधे की पत्तियों में स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने से जो कितने कीड़े मकोड़ों का भी डर नहीं रहता, वो जो होते हैं वो भी स्पाइडर वगैरह सब भाग जाते हैं, क्योंकि इस पानी में महक होती है। तो आप इसका पानी का प्रयोग स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ यदि दोस्तों आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करने की सोचते हैं तो रिपोर्ट अपने प्लांट को तभी करें जब या तो स्प्रिंग सीजन चल रहा हो या आपका चल रहा हो। कुछ लोगों का कहना है कि मनी प्लांट को रिपोर्ट कब करें, तो रिपोर्ट करने का सही समय स्प्रिंग सीजन या रेनी सीजन होता है। इस समय आप अपने मनी प्लांट को रिपोर्ट ना करें, जिस गमले में है उसको उसी गमले में चलने दें।
क्योंकि ये रिपोर्ट करने का समय नहीं है। यदि आपके पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो पीली क्यों हो रही हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें जो पहला कारण है उसमें जब आप पानी कम देते हैं, यदि आप अपने पौधे को पानी कम दे रहे हैं तो पौधा सूख रहा है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, या आपके पौधे को फुल सनलाइट नहीं मिल रही। सनलाइट आप ज़रूरी है, आप बहुत ज़्यादा अंधेरे की तरफ रख दिया है या उसको सनलाइट मिल नहीं पा रही, इसलिए भी पत्तियाँ पीली पड़ सकती हैं। अगला कारण है यदि आप ओवर वाटरिंग करते हैं, ओवर वाटरिंग करने से भी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। आप अपने पौधे के गमले की मिट्टी को चेक करें, कहीं पर पानी लॉक तो नहीं हो रहा है। यदि पानी ज़्यादा दे देते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं, तब भी आपके पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ने लगेंगी। आपको अपने मनी प्लांट के पौधे में सर्दियों के में वीक में 2 बार और गर्मियों में आप हर रोज़ पानी दे सकते हैं। तो और अब आप अपने मनी प्लांट की सॉइल का विशेष ध्यान रखें। मनी प्लांट की सॉइल में बिल्ड इन सॉइल तैयार करें। यदि अब गर्मी चल रही है तो इसके सॉइल में आप थोड़ा-सा कोकोपीट ज़रूर ऐड कर दें, क्योंकि कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखता है, मॉइस्चर बनाकर रखता है। तो दोस्तों, ये सारे काम यदि आप अपने मनी प्लांट में कर लेते हैं तो आपका मनी प्लांट साल भर हरा-भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पत्तियाँ लश ग्रीन रहेंगी और चमकदार रहेंगी। प्याज का पानी, चाय पत्ती का पानी, चावल का पानी आप फेंकें नहीं, आप कलेक्ट करके रखें और अपने पौधे के सॉइल में डालें। इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे पौधे की पत्तियाँ लश ग्रीन रहती हैं, चमकदार रहती हैं और सूख रहा भी पौधा हरा होने लगता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।